Good morning बच्चों, welcome to online classes for mathematics. As you know that we are performing questions based on Pythagoras theorem. तो बच्चों आज हम बहुत ही important questions करेंगे, दो important questions करेंगे जो एग्जामिनेशन में frequently पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखें, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसी एक्सरसाइज तुम्हारी 6.5 का है। मैंने बताया तुम्हें ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें 11th। यू कैन सी दैट दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन डे टू डे लाइफ। पढ़ें इस क्वेश्चन को तो समझ में आएगा। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त another aeroplane leaves the same airport, उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after one whole and a half hour? ठीक है, 1 घंटा और 30 मिनट, इसका मतलब ये होगा 1.5 घंटा ना। 1.5 घंटे के बाद वो दोनों जो प्लेन हैं, हाउ फार अपार्ट, वो दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अब जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट से एक उड़ गया है इधर की तरफ, ठीक है, दूसरा उड़ा है इधर की तरफ, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेंगे 1.5 घंटे में, क्योंकि स्पीड उनकी है। एक की स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने एक यहाँ पर साइड में बनाया हुआ है, ये ऐसे हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो मान लीजिए ये एयरपोर्ट है हमारा, इस एयरपोर्ट का नाम हम बी रख देते हैं, इस पोजीशन का। एक प्लेन, जो पहले वाला प्लेन है, वो नॉर्थ की तरफ यानी कि ऐसे उड़ता है, यहाँ पहुँच जाता है, वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। मान लिया 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँच जाता है आफ्टर 1.5 आवर। अब दूसरा प्लेन उसी के साथ उड़ता है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है इस पॉइंट का, कोई दिक्कत। दूसरा जो प्लेन उड़ता है वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, तो 1.5 घंटे में स्वाभाविक सी बात है इससे अधिक दूरी पर होगा वो एयरपोर्ट से, इस डिस्टेंस से ज़्यादा दूरी पर होगा। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सही बना लेते हैं, ये है, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसका नाम हमने रख दिया सी। अब पोजीशन हमने इनका फोटो खींच लिया 1.5 घंटे के बाद, ठीक है। अब उस फोटो को हम स्टडी कर रहे हैं, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वो हमारे लिए रुके हुए थोड़ा ना रहेंगे। लेकिन हमने क्या किया, फोटो खींच लिया उसका कि कौन कहाँ पर है, किस पोजीशन पे। पहले वाला जो 1000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है वो ए पोजीशन पे है, जो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो सी पोजीशन पे है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो ये है, ठीक है। सो यू कैन सी, और ये डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ, और दूसरी वाली बोल रहा है वो किधर है, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट इधर होगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यू कैन सी दैट दिस फिगर मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो उनका उड़ने का पैटर्न है, वो पैटर्न और जहाँ से उड़ते हैं, ये सब मिलाकर जो एक ट्राइंगल बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। देखो ध्यान रखना है, हमें जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। अब बस सवाल ये है कि हम ए सी निकाल लेंगे अगर हमें बी सी पता चल जाए और ए बी पता चल जाए। बी सी और ए बी कैसे पता चलेगी, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो वहाँ से पता चलेगा। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी से जब चला था जब तो 0 दशा में, 1.5 घंटे बाद ए पर पहुंच गया, तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ए बी हो जाएगा, स्पीड कितनी है 1000 है ए बी निकालने के लिए, और टाइम है 1.5 आवर, 1.5 घंटा है, तो ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। तो इसे हम मान सकते हैं 1500, ठीक है। किलोमीटर है तो डिस्टेंस वो हम जानते हैं क्या। सिमिलरली जो BC हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा 1200 इंटू 1.5, दैट इज 1800 किलोमीटर।
ये इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, तो हम इसे बोल सकते हैं 1800। ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें BC आ गया है हमारा 1800 और AB है हमारा 1500। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें AC निकालना है। तो यूजिंग PGT इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर हो जाता है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक है, तो AB स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसे मैं रब कर देता हूँ ऊपर वाले को, उसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, ये हमने निकाल लिया है। इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारा AC स्क्वायर बनेगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे आप तो 225,000 बनेगा, और ये प्लस 324,000 ये बनेगा। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9 4 और ये 5 और 4 zeros हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, AC निकालना है बच्चों। तो AC निकालने के लिए 5 4 9 और ये 4 zeros आएगा। ठीक है, इसे हम सिंपली अगर इसे तोड़ना चाहें और इसे हम अलग लिख दें तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं 549 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो इसमें से 549 अंदर रह जाएगा और बाहर आ जाएगा 100, पेयर में से एक बाहर जाता है। ठीक है, अब 549 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ। तो 549 का हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हम इसको करेंगे, 3 बन जाएगा, 3 8 जा हो जाएगा और 3 3 जा हो जाएगा। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 3 बन जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 100 बाहर लिखा हुआ है हमने, अंदर हम लिख लेंगे 3 इंटू 61, क्योंकि 61 आगे नहीं चलेगा, 61 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं नीचे भी थोड़ा वर्क कर देता हूँ। अब हमारे पास जो आ गया है AC, जो हमारे पास आ गया है AC आ जाएगा 100 इंटू 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 61, दैट इज 300 स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर। अतः उनके बीच की जो दूरी है वो AC है और वो कितनी आ जाएगी, 300 स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही क्वेश्चन हुआ। एक तरह से हमारा डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो हमने पाइथागोरस का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आप इसे लिखें, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, मैं लिखता हूँ उस क्वेश्चन को, आप इसे देखें। चलो बच्चों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पिछले साल के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ी मात्रा में, यानी कि फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन देन आई टॉक अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बिकॉज यू आर स्टडीइंग 10th क्लास। तो हम जो हम देते हैं टेस्ट, उसमें हम इसको देते हैं, लेकिन अदरवाइज ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज ABC। ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल यू नो, 3 साइड्स आर इक्वल। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। इस BC पर कोई पॉइंट D है, ये देखो, सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BD जो है, ये BD इस BC का 1/3 है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये शो करना है।
बच्चों पहले ही मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन कई तरीके से हो जाता है, बच्चे से कई तरीके से कर देते हैं क्वेश्चन को। एक तरीके से मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ, बिकॉज वी आर स्टडिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई विल डू इट, अदरवाइज और तरीके से भी इसे किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, तो मैं ए से डी को मिला देता हूँ, ये मैंने मिला, ठीक है। अब चूंकि ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा होगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग कर देंगे। अब हाउ वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये जो दो ट्राइंगल बने ए बी डी और ए डी सी, दे आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ए बी सी इटसेल्फ इज ऑल्सो नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हेन वी आर नॉट हैविंग right angle triangle, how can we use Pythagoras theorem? We cannot use Pythagoras theorem until and unless we have a right angle triangle. तो अब right angle triangle को हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, we have to double, अगर हमें ऐसा करना है। स्क्वायर्स भी दिख रहा है, और स्क्वायर्स का समाधान तो right angle triangle की पाइथागोरस ही कर सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, I will draw a perpendicular from A to side BC। इस A से BC पर मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, और इस परपेंडिकुलर जहाँ पर ये मीट करता है बीसी को, उसका पॉइंट का नाम ई रख लेता हूँ। थोड़ा समय लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन समझना ध्यान से, आना है क्वेश्चन 3 नंबर का। अभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, लेकिन एक प्रॉपर्टी और इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहती है कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द साइड ऑन विच इट इज ड्रॉन। जिस साइड पर इसको डाला गया है उसे बाइसेक्ट भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ई इज इक्वल टू ई सी भी होगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। अब बी ई को हम लिख सकते हैं, बी ई इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ई। ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए आप। बी ई किसके बराबर है, हाफ, अभी मैंने बताया बी ई और ई सी बराबर है हाफ बी सी के बराबर है। वाई, बिकॉज AE is the midpoint of BC, you can say, ठीक है। अब BD को हम लिख सकते हैं, BD is 1/3 BC, it is given, so BD can be 1/3 BC, तो लिख दिया मैंने BC प्लस DE, ठीक है। यहाँ से DE मैं निकालूंगा, तो DE मेरा निकल जाएगा बच्चों, इसे इधर ले आऊँगा, 1/2 BC माइनस 1/3 BC। थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करना, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा 3 BC/6 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेकर आप लेंगे इसको। DE आ गया मेरे पास। क्यों निकाला मैंने D? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डालने से आई गो टू राइट एंगल ट्राइंगल, 2 नहीं 3 है वैसे, लेकिन मैं 2 की बात करूँगा, उन 2 से मेरा काम हो जाएगा। कौन? एक ABE इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड एक है ADE या AED, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके और इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस का यूज करके वी कैन फाइंड व्हाट वी हैव टू शो, हम वो निकाल लेंगे। DE आ गया मेरे पास, क्योंकि DE ADE जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी एक साइड है। AE का तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और AD मुझे दिखाना ही है अपने प्रॉब्लम में। अब ABE की बात करता हूँ, तो AB मुझे शो करना है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। BE भी नॉन है, बिकॉज BE इज हाफ ऑफ BC, तो अब मेरी बात बन सकती है। तो मैं क्या करूँगा, नाउ इन ट्राइंगल ADE I am writing, I am not writing that I am going to use Pythagoras theorem, it is understood ADE is a right angle triangle, so I can use, ठीक है। लिख नहीं रहा हूँ, तो AD स्क्वायर कंस्ट्रक्शन से आप लोगों को पता ही है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक है। और AD स्क्वायर DE स्क्वायर आप जानते हो BC/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज BC स्क्वायर अपॉन 36 आ जाएगा बच्चों। और AE कितना है, AE रहने दो, क्योंकि इसको मुझे, और AD मुझे पता है, AD कहाँ है, AD हमें शो करना है, तो इसे भी ऐसे ही
रहने देते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एडी भी शो करना है। दूसरा अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABE, it is again a right angle triangle, so we can use Pythagoras in this triangle. So AB square is equal to BE square plus AE square, ठीक है। BE is half of BC, तो ये बन जाएगा 1/4 BC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इसे मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/4 BC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूँ या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूँ, तो मेरी बात बन जाएगी। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ऐसे भी लिखते हैं, जरूरी नहीं हम ये लिखें कि सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 लिख देते हैं। जो हम कर रहे हैं वो 1 और 2 की बदौलत ही कर रहे हैं, ऐसा भी लिखते हैं हम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बन जाएगा मेरा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। मुझे थोड़ा सूझबूझ का परिचय दें, दोनों साइड देखें इसकी, ये तो मैंने LHS को माइनस कर दी, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब मैं जब ये माइनस करूंगा तो मेरा बनेगा BC स्क्वायर अपॉन 36 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4, और ये AE से AE कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप यहाँ पर इनका एलसीएम लेकर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 36 आ जाएगा माइनस BC स्क्वायर आएगा माइनस 9 BC स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और हम समझदारी का परिचय देंगे। चूंकि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो BC की जगह में क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो AB आ रहा है और AD, मेरा AD और AB तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है LHS में, लेकिन यहाँ पर BC दिखाई दे रहा है, तो इस BC को आई विल कन्वर्ट इनटू AB। तो मैं लिख सकता हूँ वैसे कितना बचेगा, BC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर माइनस 8 BC स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 8 AB स्क्वायर अपॉन 36। थोड़ा सा बच्चों मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से रब कर देता हूं मैं, यहाँ से मेरी बात बन जाएगी बस इतने से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के, ये कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। BC की जगह मैंने AB स्क्वायर रख दिया, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 AB स्क्वायर अपॉन 36 आ गया है। इस AB स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर अपॉन 36 ये अभी आएगा बाद में, अब ये ऐसे ही रहेगा, 36 इसके नीचे रहेगा बस, ठीक है। 36 जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा कितना, 36 AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। फिर और नीचे की तरफ मिटाना हमें पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इसे भी रब कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारा जो फाइनल आ गया है वो आप देख लेना पीछे से कैसे आ रहा है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया, 36 में से 8 जाएगा, क्या बचता है, 28, 28 AB स्क्वायर अपॉन 36, और इस 28 और 36 को हम आपस में काट भी सकते हैं, तो 4 से कट जाता है, 7 जा और 9 जा, 9 को इधर ले जाएंगे तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 AB स्क्वायर। यही हमें शो करना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, जरूर करें। आज ये 2 क्वेश्चन ही मुझे करने थे, और इसी के साथ मैं घोषणा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, अब इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं बचा है। आप अपने लेवल से जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें करें जरूर, ठीक है। तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक आप इस एक्सरसाइज को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।